रात को जब हम बैठे थे। नवरात्रों की समय की बात बता रहे हो आप? हाँ जी। नहीं ये तो अभी 2-3 दिन नहीं नहीं, आपने कहा था कि अच्छा अभी क्या कृपा बरसी है, अभी तो और बरसेगी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर मैं ना जैसे ही हम बातें कर रहे थे, पहले ये कहते किताब पढ़ा अपने, सीक्रेट कोई किताब होगी इनके पास। मैंने कहा कि मैंने सीक्रेट कुछ नहीं पढ़ना, मैं तो सिर्फ राम राम ही करना। मैं कहा जब मैं कोई और चीजों में पड़ जाती हूँ ना, तो मैं डूब ही जाती हूँ और कुछ नहीं मुझे पता चलता। भी मैंने कहा पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आता कोई चीजें पार। मैंने कहा मैंने तो राम राम ही करना। और इतना कहकर मैं तो है ना इधर मुंह करके सो गई। और उसके 10 मिनट बाद ही, अभी मैं 11 बजे सोई हूँ, पौना घंटा बाबा जी, दोनों बाबा जी आ गए। मोहनदास जी भी आ गए और भरतदास जी भी आ गए बाबा जी। तो मैंने उनको प्रणाम भी किया। फिर मैंने उनको कहा, उन्होंने मुझे, मैंने उनको चरणों में ही सिर रख दिया और बड़े बाबा जी ने मेरे सिर पर सिर रख दिया। भरतदास जी महाराज ने मेरे सिर के ऊपर सिर रख दिया अपना। फिर उन्होंने, मैंने कहा बाबा जी, मैं तो जब हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, मैं तो हनुमान जी को भी यही कहती हूँ कि हमारे राम जी यही हैं, इनको ही राम राम कहो आप। फिर ऐसे जब मैंने कहा, बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रख दी और बाबा जी जरा आगे हुए, फिर आए, कहते इधर आ। जब मैं बाबा जी के पास गई तो बाबा जी ने मेरे को कहा, घमंड मत करना किसी चीज का। 3 बार बोले बाबा जी, 3 बार बाबा जी बोले। और उस वक्त भी मेरे को पौना घंटा मेरे स्वप्न में ऐसे रही कि उनके साथ बातें करती रही, बाबा जी के चरण पकड़कर। जब बड़े बाबा जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे तो पूरा विश्वास है कि साक्षात आते हैं और आशीर्वाद देके मेरे को गए हैं। मैंने कहा कि मैं संगत में बात करूं कि ना करूं, कोई कहेगी पता नहीं क्या है जे। तो हम फिर उसके बाद पौना घंटा, 1 घंटा दोनों फिर हम सत्संग करते रहे बाबा जी के बारे में। मैंने कहा, बाबा जी आ गए, मोहनदास जी भी आ गए, भरतदास जी भी आ गए। उन्होंने मेरे सिर रखा उन्होंने अपना। तो मेरे को इतनी खुशी कि मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। और बाबा जी ने मेरे को है ना आशीर्वाद दिया, कहते उसी सिर पर हाथ रखे, कहते घमंड मत करना, घमंड मत करना। 3 बार बाबा जी ये लफ्ज बोल के। इतने में बाबा जी लेट गए। मैंने अपने बेटे को कहा कि देख बाबा जी लेट गए, उठाओ। कहते मैं अपने आप उठ जाऊंगा, मैं अपने आप उठ जाऊंगा। और बाबा जी क्लियर बोल रहे थे। मेरे को तो आपकी बात याद आ गई, अभी क्या कृपा बरसी है, अभी तो और बरसेगी। बाकी बस नवरात्रों में कहा था आपने ये बात। आप धन्य हो, कितनी साक्षात आपको बाबा जी। बस उनकी कृपा है। मैंने कहा कि मैं इतना करती भी नहीं हूँ। बस 2-3 दिन पहले है ना, ये पाठ से मुंह से यही निकल रहा था कि मुझसे कुछ नहीं हो तो आप हृदय बसो। बस 3 दिन से पहले यही बात निकल रही थी, आप हृदय बसो हमारे, कि मेरे से कुछ नहीं होता। बाबा जी का भजन है, वो बार बार कह के भी मेरे मन में बस यही बात आ रही थी। बाबा जी की कृपा बहुत है। मेरे को तो साक्षात ही लगता है कि साक्षात आके मेरे से बातें कर गए बाबा। बिल्कुल। हाँ, और मेरे सिर पर सिर रख दिया। मुझे तो उस वक्त इतनी खुशी थी है ना। और मैं उठ के बैठ गई, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। तो इनके साथ बाबा जी आ गए, बाबा जी मैं उठ के बैठ गया, ये भी उठ के बैठ गए। हम बातें करते रहे। फिर हम घंटा भर बातें करते रहे बाबा जी की। आज मेरे मन में इतनी खुशी है कि बाबा जी ने मेरे को ये कहा, बाबा जी ने मेरे को ये कहा। मैंने उनके चरण पकड़े। बाबा जी, हनुमान जी को मैं कहती हूँ कि हमारे राम जी को राम राम, मेरे तो राम जही। बाबा जी हैं मेरे राम, तो इनको ही राम राम कहो हनुमान जी। मैं तो उनकी जैसे पोल पकड़ के कहती हूँ कि हनुमान जी ये हमारे राम है, यही हमारे राम है, इनको ही राम राम कहो। और बाबा जी का आशीर्वाद। 8 दिन हो गए मेरे दिमाग से वो बात जाती नहीं। जब भी सुबह पाठ पर बैठती हूँ, वो बात बार बार घूमती है मेरे दिमाग। बाकी आपकी कृपा बाबा जी की और आपका आशीर्वाद है। आपके मुंह से निकला था ये लफ्ज,
मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपके मुंह से निकला लफ्ज वो पूरा हो गया। वो ये ना, आप इतना बड़ा भार तो मेरे ऊपर मत डालो, क्योंकि वो तो दिल नहीं, जो से, मुख से पता नहीं आपके मुख से निकला था ये बस लफ्ज। जी जी, पर आप, मैं बहुत ही साधारण, मैं कोई भी हर तरह की बातें करती हूँ। पता मेरे को तो विश्वास है। मुझे इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं जो भी मुझे बात करनी है मैं कर सकूं, क्योंकि वो आपने जिस तरह से लिया उस बात को, मुझे तो याद हाँ भी जी, नहीं है मैंने बोला, पर आपने जिस तरह से लिया, और बाबा जी की कृपा आपके ऊपर है, वो तो हमें अभी जब से आप जुड़े हैं बता रहे हैं, तो पता ही चल रहा है कि सारा ब्रह्मांड आप ही के घर में बैठा हुआ है। उसी दिन आपने जब बात की थी जिस दिन पहले कहा था ना जिस कि दिन आपने मंदिर दिखाया था ना, आपको कहा कि सारा ब्रह्मांड आपके घर में बसा हुआ है, उसी दिन आपने ये लफ्ज कहा। अच्छा, हाँ, अभी आप क्या कृपा बची है और बरसेगी, बस एक मन में विश्वास हो गया कि इनके मुख से निकला लफ्ज सच ये हो गया। आपका विश्वास है, बाबा जी ने वही तो बात कही है, वही जो मैंने आपको बताई थी ना, भूपिंदर सिंह का गाना जो मेरे लिए आया, जिसे एकदम से मेरे अंदर इतनी शांति हो गई, को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आपने सुना है वो गाना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो अगर वो गाना सुनेंगे तो उसमें सब वही है कि ना वो मंदिर में है, ना वो जप में है, ना वो तप में है, और वो सारी चीजें लिस्ट करके तो वो एंड में यही बोलते हैं, मैं तो हूँ विश्वास में। तो वही श्रद्धा, विश्वास, एक बिलीफ वाला विश्वास नहीं, जो अंधा विश्वास होता है वो नहीं, पर जो अंदर से श्रद्धा होती है उसका वो विश्वास बोला जा रहा है यहाँ पर। तो आपका है वो, तो वो इसलिए बाबा जी देने वाले हैं। बाबा जी विश्वास तो बाबा जी बाबा दिलाने जी की वाले कृपा है। वो कहते हैं, ना मैं जप में हूँ, ना मैं तप में हूँ, ना मैं योग में हूँ, ना मैं संन्यास में हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ, मैं तो हूँ तेरे विश्वास में। तो मेरे को तो एक बार कह के गए थे कि नवरात्रे तेरे घर ही करूंगा, तेरे घर ही करूंगा। इस वक्त भी 2-3 बार बोले। इस वक्त भी इस बाबा जी ने कहा कि घमंड मत करना, घमंड मत करना। 3 बार बाबा जी ने ये लफ्ज बोला। ये 1990 की बात है, 90 शायद 91 की। ये नवरात्रों का आयोजन जैसे बाबा जी करते हैं ना, ये हमारे घर पे हुआ करता था। सारे जो हमारे क्लोज थे संगत वाले, तो 9 दिन के लिए हम यज्ञ करते थे। वो अपने बगा साहब के साथ। तो वो हम पहले उनके घर पे होता था, फिर ये मेरे जहाँ भी मैं गया, रोहतक गया या लुधियाना में आया, लुधियाना में जब आ गए तो ये कहते थे आप रोहतक में हो गए जगरात, क्योंकि वो काम हो जाता है ना बहुत ज्यादा, उसमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं तो बोलती तो थी ये कहते हैं कि इस दफा उसको उनको वही कराने दो। मैंने बोला वे उनकी मर्जी है, जहाँ करेंगे। मैंने कहा हम नहीं करने, बहुत काम हो जाता है। तो वो आगे स्वपन में कह गए, बड़े कहते बाबा जी कहे बड़े बाबा जी बरदास जी कह के गए कि नवरात्रे यही करूंगा, तेरे घर ही करूंगा। बाबा जी ने ये लफ्ज कहा। जब जी आए आए गए हुए थे। जब जी आए, मैं कहा नवरात्रि तो यही होंगे। कहते तेरे को क्या पता। मैं कहा बाबा जी बोल के गए हैं तो यही करूंगा, यही करूंगा। वाकई उधर ही हुई है नवरात्रि। इसी तरह इस बार 3 बार उन्होंने कहा कि अब मैं कोई भी बात सोचती हूँ, मैं कहती हाय घमंड ना आए, घमंड ना आए। उस दिन से, जब से बाबा जी की बात हुई है ना, मंगलवार को हुई है ये बात। इस मंगलवार को। हाँ, इस मंगलवार को, ये एतवार को तो सत्संग हुआ था ना हमारा, तो मंगलवार को ये बात हुई। वाह, मंगलवार है भी महाराज जी का, हनुमान जी का तो साक्षात। जी जी जी, बिल्कुल। और वो तो जी 100% आते हैं, ऐसा तो बहुत, जो और भी गुरु हुए हैं जैसे परमाहंस योगानंदा,
वो भी हाँ जी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी में उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके गुरु साक्षात उनके पास आते हैं और फिर उन्होंने काफी बातें उनको बताई और वही बातें फिर उन्होंने बुक में लिखी। उनके गुरु ने हाँ जी। बताया कि आप ये बातें लिख सकते हैं। तो ये कोई नई या कोई ऐसी अविश्वसनीय बात नहीं है, पर ये तो है कि जिसके साथ हो जाता है ना जी घटना, उसको असली विश्वास उसी को होता है। जी जी जी, ये वही है, अनुभव में ही है कि आपको हो गया तो उसी से ही पक्का विश्वास हो जाता है। पर वही है मेरे मन के कई बात बाबा जी बूझ लेते हैं दादाजी महाराज जी। हाँ, जैसे मैं दोनों तो चीजें कहती होती हैं। अब विश्वास हो तो ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर उन घटनाओं से और श्रद्धा बढ़ती है। तो वो पहले क्या चीज आती है, कई बार हो जाता है कि घटना पहले हो जाती है फिर श्रद्धा आती है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो होता है आपके मन में विश्वास, थोड़ा सा तो एक प्योरिटी, एक सीकिंग जो है कि मुझे वो तृष्णा जो होती है, एक प्यास जो होती है कि मुझे मिले, वो तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए। तो उससे जरूर घटनाएं होती हैं। अभी विक्रम भाई भी तो कितना बताते हैं ना कि हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी आते हैं उनके पास और कितने हाँ रूपों जी। में आते हैं। जैसे शिवरात्रि वाले दिन वो एक लेडी के रूप में आए जो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर थी और उन्होंने आशीर्वाद दिया और बिल्कुल उसी तरह बात करी जैसे महाराज जी करते हैं, वो उसी तरह डांट के उनसे वही तो अपने गुरु के पैर नहीं छुएगा। बिल्कुल बिल्कुल डिटो उसी तरह से। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब मैं चलती हूँ तो मैं अभी रात को तेरे पास आऊंगी। तो फिर वो आए साक्षात और उनसे बात करी और उनको इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं थोड़ी सी, क्योंकि जो उन्होंने काम मंदिर का संभाला हुआ है उसके लिए बताते, गाइडेंस देते हैं कि इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना। वो तो शेयर नहीं कर सकते, मुझे बताई हुई हैं उन्होंने, पर वैसे सबके साथ शेयर करना मना है उनको, तो वो नहीं बता सकते। पर वो लिटरली वो उसी गाइडेंस पे चलते हैं तो वो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो महाराज जी तो गाइड कर रहे हैं उनको, साक्षात ही आके करते हैं। हाँ, सच्ची बात है ये तो। हाँ, मेरे को तो विश्वास है कि बाबा जी ऐसे जो बोल के जाते हैं वो सचमुच में जाते हैं। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। और फिर देखिए आप बताते हैं तो सबका भी विश्वास बढ़ता है कि ये पॉसिबल होता है। और ऐसा भी नहीं, खैर आप तो फिर भी काफी जब तक आपके घर में चलता है, यज्ञ चलता है, तो कि कोई भी ये कृपा हरिक के ऊपर हो सकती है और होती है। जी। तो ऐसा नहीं है कि हमको ऐसी बनी रहे। जी जी, वो तो आपके मुख से निकलते रहे, आपके मुख से निकलता रहे और बनी रहे। बिल्कुल। मैं तो, मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रेम स्वरूप मैंने देखा है, परमात्मा प्रेम स्वरूप मैंने देखा है बाबा जी का निराकार रूप में और साकार रूप में, कि वो सबको प्राप्त हो, तो ऐसा लगता है कि वो खुशी मल्टीप्लाई होती है जब भी कोई बताए। उस वक्त मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उठ के शोर मचा दिया अपने कमरे पे। हम दोनों इतने उछलने लगे। हाँ, इतनी खुशी हुई है ना मेरे को, बाबा जी ने मेरे सिर पर से रख दिया। बाबा जी ने ऐसे किया। बाबा जी कहते इधर आ, ये न मत करना, ये मत करना। मैं बाबा जी जैसे बातें कर रहे थे पूरा। तो आप तो पूरी आप बातें तो बताइए, और क्या बातें करी उन्होंने? बाबा जी को जैसे मैं पाँव पकड़ लिए बाबा जी के,
तो मैंने कहा हनुमान चालीसा बाबा जी कहते जब बोलते हैं ना पे हमारे राम जी को राम राम, मैं तो हनुमान जी को मैं तो वायु पकड़ के जैसे कहती हूँ कि बाबा हनुमान जी हमारे राम तो यही हैं, इनको ही राम राम कहो आप। मेरे को तो ये मन में हो उस वक्त उनके चरण पकड़े हुए थे मैंने। अच्छा। जैसे मैं कह रही हूँ, मैंने कहा मैं संगत में बोलूं कि ना बोलूं, हाय कहीं मखौल भी ना बन जाए मेरा। ऐसे मतलब बाबा जी का आशीर्वाद है कि बाबा जी है ना, हम भी याद करते, वो भी हमको याद करते। वो हमको कितने ज्यादा याद करते हैं, हमारी इतनी हैसियत ही नहीं है कि हम उनको याद कर इतना याद कर सके। जी वो जी। बहुत याद करते। देखो एक रामायण की बात भी मैंने आपको सुनाई थी, फिर उधर से पैसे भेजे मेरे को, प्रसाद भेजा मेरे को, मेरी बेटी को दे देना, इनको बोला मेरी बेटी मुझे याद कर रही है घर में बैठी, उनको प्रसाद दे देना। प्रसाद बस में भूल गया और एक बूढ़ा बाबा इनके पास दौड़ा दौड़ा आया, कहता ये लिफाफा आपका रह गया है, और ये भी कहा कि अगर ये प्रसाद सूख भी जाए तो भी खा ले ये प्रसाद। उन्होंने बाबा बरदास जी ने इनको साफ साफ कहा, बच्चे भी गए हुए तो उस वक्त ये भी गए, मैं अकेली घर में थी बस। तो ऐसी 2-3 घटनाएं जो बीती, 3-4 जो बीती, उस पर फिर विश्वास और बढ़ता है और मन में हर वक्त फिर उसका ही ख्याल रहता है चीजों का। मैंने कहा मैं तो एक डायरी में नोट कर लूंगी, इसको याद कर ही जाऊंगी बात को। बार बार याद करूंगी इस बात को तो। जी जी।